बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी हर राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, कह सकते हैं भावी प्रत्याशी, बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। खैर, सियासी ड्रामा हुआ था पालीगंज विधानसभा सीट पर, क्योंकि राजद कोटे से जयवर्धन यादव शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव के पोते विधायक थे, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। परंपरागत सीटों की बात की जा रही है। ऐसे में जो सियासी ड्रामा है पालीगंज में वो जोरों से है। जब जेडीयू में गए हैं राजवर्धन यादव तो बगावत के सुर भाजपा से निकल कर आ रहे हैं। वहीं कई प्रत्याशी अब महागठबंधन से हैं जो दावा ठोक रहे हैं पालीगंज पर। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के भावी प्रत्याशी इंजीनियर राकेश रंजन मौजूद हैं। पालीगंज में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं, अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या तैयारियां हैं पालीगंज को लेके और जो समीकरण है पालीगंज का उसको ये कैसे भेदेंगे। स्वागत है सर। लगातार जिस तरीके से पालीगंज अब चर्चा में है, कैसे वहाँ के समीकरण को भेद पाइएगा। कांग्रेस का कहा जाता है कि वहाँ वजूद नहीं है। देखिए क्या है कि ये महागठबंधन जो हम लोगों का है, महागठबंधन की लड़ाई है, महागठबंधन और एनडीए के बीच की। क्योंकि बिहार में हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी लोकसभा चुनाव लड़े तो महागठबंधन और उधर में एनडीए थे, दोनों के बीच में। और पालीगंज की जहाँ तक बात की जा रही है कि पालीगंज में कांग्रेस का क्या वजूद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पालीगंज कांग्रेसियों की धरती रही है। पूर्व में भी यहाँ के कांग्रेसी ही यहाँ से विधायक बने हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी राम लखन यादव जी थे जो यहाँ से विजय होकर गए थे। तो कांग्रेस का ही धरती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बोलते हैं कांग्रेस का वजूद नहीं है। इसके पूर्व माने अभी जो भाजपा का सरकार आया उसके पूर्व कांग्रेस के ही लोग थे जो आज परिवर्तित हो गए भाजपा में चले गए। लेकिन आज जो भाजपा का जो क्रियाकलाप है उसको देखते हुए वो सब लोग फिर बैक पुनः कांग्रेस में आ रहे हैं। और ख़ास करके पालीगंज में चूँकि जो एनडीए कोटा का भाजपा की जो सीट थी वो चला गया जेडीयू खाते में। जी, चला गया क्या कि जेडीयू में वहाँ से जो पुराने हमारे विधायक जयवर्धन जी, वो बच्चा बाबू ने राजद का दामन छोड़ करके जेडीयू का दामन थाम लिया है। कितना बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि राजद का विधायक वहाँ थे, आपके ही घटक दल के थे, तो वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा, कुछ वोट कटेंगे नहीं? देखिए ऐसा है कि पिछले बार विधानसभा में हम लोग महागठबंधन के जो भी साथी थे सब लोग मिलजुल कर प्रयास किए, मेहनत किए और जयवर्धन जी को विजय बनाए, एमएलए बने। सिर्फ गलतियां उनसे हुई हो कि उनके अपने कार्यकाल में काम नहीं उन्होंने कर पाया, जिसके चलते राजद ने भी उन्हें अमूमन समझिए कि नकार ही दिया था। वो अपने बचाव में, अपनी सीट के बचाव में कि हम परमानेंट पालीगंज के एमएलए बने रहे, उनकी यही सोच है। पार्टी के पलटा पलटी करते रहे। इसके पूर्व भी वो कांग्रेस में, आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके पूर्व भी वो कांग्रेस में थे। जब टिकट की बारी आई तो राजद में चले गए। राजीव रंजन जी राजद से वहाँ पे विधायक थे जयवर्धन यादव, कांग्रेस से आप हैं, दोनों एक ही महागठबंधन के दल हैं, टिकट मिलेगा? टिकट का जैसे क्या है कि महागठबंधन का है, कांग्रेस दावा कर रही है, जो कांग्रेसों की धरती रही है। यदि कांग्रेस को सीट मिला तो उसकी दावेदारी हमारी प्रबल है, क्योंकि मैं वहाँ कार्य करता हूँ, वहाँ का स्थानीय हूँ और वहाँ से हर तरह से सक्षम हूँ सीट को जिताने के लिए। जीत कितनी सुनिश्चित है? जीत 100% सुनिश्चित है, 100%। और हम अपने पर ही करें, एक जनता, पालीगंज की जनता कह रही है, पाली के जनता के आवाम के कहने पर ही हम पालीगंज में आज लगे हुए हैं कि कांग्रेस से सीट आप लेकर आइए, मैं आपको विजय बनाकर भेजूंगा। किन मूल मुद्दों पर चुनाव में उतरेंगे इंजीनियर राकेश रंजन? देखिए, पहला तो हमारा मुद्दा रहेगा कि पुराने हमारे विधायक जी जो कुछ भी वादा किए उस वादा को पहले मैं पूरा करूंगा। उनके द्वारा जो भी वादा किए गए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए कुछ हो, किसानों के लिए उन्होंने कोई वादा किया हो, उन तमाम वादाओं को मैं जनता से पूछूंगा कि उन्होंने कौन कौन सा वादा किया था। जिस वादा को उन्होंने पूरा कर पाया, मैं उनको पहले पूरा करने का काम करूंगा।
दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगा पालीगंज के जो समस्याएं हैं, पालीगंज बाज़ार की जो समस्याएं हैं, पालीगंज का जो बाज़ार पूरा जाम रहता है, लोगों का जाना आना बहुत ही दुर्लभ है वहाँ से, मैं उस जाम से निजात से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास करूँगा। सबसे पहले बाईपास बाहर से बनवाने के लिए कि बाईपास बाहर से बने, जिससे कि पालीगंज का बाज़ार सुंदर लगे, लोगों का आवागमन आना जाना ईजी हो जाए। दूसरा प्राथमिकता रहेगा पालीगंज बस डिपो। पालीगंज बस डिपो काफ़ी पुराना डिपो है, हमारा धरोहर है पालीगंज का, लेकिन आज के दिन में उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। पिछले 2 बार से जो भी विधायक बन रहे सब इस मुद्दे को लेकर आते हैं कि मैं करूंगा, लेकिन कोई उस पर करता नहीं, कोई अमल नहीं करता है। समय पड़ने पर सब पलटी मार देते हैं लोग। अब मैं तीसरा मुद्दा हमारा रहेगा, सबसे बड़ा जो मुद्दा और मेरा अहम मुद्दा रहेगा, वो है पालीगंज के नौजवानों को आत्मस्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का। आत्मनिर्भर बनाने मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि वो खुद अपने आप से सृजन करेंगे, व्यवसाय का, व्यवसाय में लगेंगे, किसी के व्यवसाय में लगेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं पालीगंज के लड़कों को दिशा निर्देश और गाइड करने के लिए पालीगंज में कोचिंग का स्थापना करवाऊंगा। वो कोचिंग सरकार की मदद से चलेगी। यदि सरकार मदद नहीं कर पाई तो मैं अपने फंड से पालीगंज में एक ऐसा कोचिंग की व्यवस्था करूंगा जिससे कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के गरीब गुरबों के बच्चे भी आकर वहां पढ़ें और आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट दें और सरकारी नौकरी पाए, प्राइवेट नौकरी पाए, और उनके साथ में हर समय बना रहूंगा। जी।